देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ई घर में तो हम कबू तबला ना बजैनी, पर आज हमार दिल तबला बजावे के करत आ रहा। आप तबला बजाइब का दादी माँ? हम अकेले ना, तू हो बजैबू ढोल। पिछला कुछ दिन से मेहरा हाउस में गीत के ढोल की आवाज सुनाई देते रहे, पर आज तक गीत भी ढोल बजावे के लायक नहीं थे। तो फिर ये तबला की आवाज मेहरा हाउस में तबला के बजा रहा बड़ा। तबला? ओ मेरा हाउस में? गीत का हो रहा बा मेहरा हाउस में? तबला और वो भी मेहरा हाउस में। कहीं शकुंतला मेहरा दोबारा तबला बजावे के तना शुरू कर देली। एक तबला की आवाज मेरा हाउस में गूंजता, तो एक मतलब ये हो सकेला कि मम्मी जी तबला बजावता नहीं। पर सच में मम्मी तबला बजावता नहीं? के बाड़ा जी मेहरा हाउस के उसूल के तोड़े के कोशिश कैले बाड़ा। के बजा रहा भाई तबला? शाबाश गीत, शाबाश। कोशिश करा, माता रानी जरूर कृपा करी है। अब ढोल के बजावे लागल का गीत ना। गीत ऐसन हालत में ढोल ना बजा सकेली, तब फिर ढोल के बजा रहल बाड़ा। शाबाश गीत, शाबाश। दादी माँ, आप तो देख ही रहल बानी कि गीत के कितना दर्द हो रहल बा। अब रहे दी ना। तू चुप करा, कुछ ना होए तो हर पत्नी के। बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, आपके रहला से एक घर में एक साज ना बज सकेला, पर आज दो साज बजत बाई घर में, दो। और आप ही आवाज ना सुननी? हाँ सुन ले हैं। पहले तबला की आवाज और अब ढोल की आवाज। बस फिर अब आदत बना लिया बड़े भाई साहब। हो सकेला आने वाले दिन में इस साज की गिनती बढ़ जाए। हम तो आपके बहुत पहले ही कहले रहनी बड़े भाई साहब, ये गीत जब भी घर में आई बाड़ी ना, बस आपसे उल्टा चलेगी। करके बहुत मजा आवेला, बात बात पे आपके नीचा दिखा के। ऐसे ही स्वाद लेते रहिए बड़े भाई साहब, जब तक कि आप ओकरा के स्वाद ना चखा दे। अब तो ढोल के साथ साथ तबला भी बजत बाई घर में बड़े भाई साहब। अब भी आप चुप रहा, कुछ ना बोला, बोले बड़े भाई साहब। ना कमो ना, इतना कुछ होके के बाद भी जेके मेरा चुप बैठल रहे, ये तक अभी हो न सकेला ना। हम जरूर बोलब, और वही बोलब जोन हमरा के बोले के चाहिए। यहाँ खड़ा होके रहला से कोनो फायदा ना बा बड़ भाई साहब। चली जरा देख करता आई ये प्रोग्राम चलत कहाँ बा। जितना चले के रह चल गया प्रोग्राम, अभी प्रोग्राम बंद हुई कमो। चला चला था। वाह, तबला मम्मी जी बजावता नहीं। इतना उम्र हो गई बा मम्मी के, तो आज भी मम्मी के तबले पे वैसे ही हाथ चलता।
गीत तू ठीक तो बानी ना? ज्यादा दर्द हो रहल बा? दर्द होवा था तो होए दा मल्हार। सोना के भी गहना बने के खातिर आग के भट्टी में तपे के पड़ेला। आज गीत के भी दर्द के भट्टी में तप लेवदा। लेकिन के भी दर्द के भट्टी उहे काम करेला जैसे सोने के गहना बनावे खातिर आग। आज तप लेदा एकरा के। पर दादी माँ, गीत के सेहत ठीक नहीं खे। ऐसे ना डरा, चला गीत बजावा ढोल। आज तोरा ढोल के थाप तोहार ससुर के कान में पड़े के चाहिए। आज ये ढोल के बोल ओकर कान खोली है, तभी ओकरा की समझ में आई कि हमनी के भी ई घर में कोनो इज्जत बा, हमनी के भी कोनो कीमत बा। औरत के भी उहे भगवान बनेला था जे ई आदमियन के बनेला था। और मेरा हाउस में हमनी के भी हक ई आदमी लोगन के बराबर बा। चला चला बजावा ढोल। वाह, हम जाके देखा तनी मम्मी जी और गीत की जुगलबंदी। दादी सास और पोता बहू दोनों के ताल सामने बैठ के देखे में तो मजा ही आ जाए। का हो रहल बा शकुंतला मेहरा? शकुंतला मेहरा, आपके मालूम बना पापा जी आपके सख्ती से तबला के हाथ लगाओ इसे मना कैले रहे। ई मेरा हाउस बा, कोनो गाना बजावे वाले के घर नहीं खे। यहाँ इज्जतदार मान सम्मान वाला लोग रहे ले, और आप अभी तक ई घर में तबला और ढोल के बजावे की हिम्मत करेलू। अरे सारा उम्र तो तुम मेरा परिवार के इज्जत के ख्याल न रख ले बाड़ू। अरे कम से कम अभी तक कर ली, और आप आज फिर तबला के हाथ लगा ले लू काहे? हाँ, लगौनी हम तबला के हाथ। आज तो हम बहुत खुशी के साथ झाड़ पोछ के तबला बजौनी। हाँ, तो तू तो हमार तबले के ताल से ही तंग हो गई। उस सामने देखा तो हर बहू भी ढोल बजावतारी। तू कहत रहला ना कि गीत अब कबहू ढोल ना बजा सकेली। ई देखा तो हर बात के जवाब ओकर ढोल के थाप देता। तू तो समझत रहला कि ओकर जलल कंधा ओकर ढोल के थाप के खामोश कर दे। अब देखा उहे जलल कंधा के साथ वो ढोल बजावतारी, तो हर बात के जवाब ओकर दर्द देता। जुल्म का जवाब हमेशा न्याय ही देवेला, और तो हर बात के जवाब गीत के दर्द देता। गीत जौन भी जवाब के लायक भी है ना, वो तो हम बाद में देखब। एकर हर सवाल के जवाब भी दे देब। पहले आप हमारे सवाल के जवाब दी। आज आप कौने खुशी में तबला के हाथ लगे ले बाड़ू शकुंतला मेहरा? हमार दिल कइल तो हम ले लेनी तबला। हमरा के तबला बजावब आवेला, तो हमार जब भी दिल करी ना हम तो तबला बजाएब। हमरा के तोहरा से डरे के कोनो जरूरत नहीं है, तो हम कौन सा तोहरा से पूछ के तबला बजाएब। जा तू करला जे करे के बा। ठीक है, फिर हम आज उहे करब जौन शायद हमरा के बहुत पहले कर देवे के चाहिए रहे। लोग से कहावत तू बहुत सुनले रहलू, ना रही बांस त ना बजी बांसुरी। पर आज के बाद जेके मेहरा के बनाए लोग कहावत सुनी है, ना रही तबला और ना गूंजी ताल। रुक जाएं पापा जी। तबला नीचे रख दी पापा जी। हर साज में माँ सरस्वती के आशीर्वाद हो खेला पापा जी, और ये घर के सरस्वती माँ के आशीर्वाद ये तबला के रूप में मिलल बा हमके। एकरा ठोकर मत मारी पापा जी। अच्छा, ई तबला माता सरस्वती के आशीर्वाद बा, तो फिर तोहरे हिसाब से तोहार ढोल भी माता सरस्वती मेरा हाउस में को वरदान बना के देले हुई है। हमार ढोल के तो आप कबू वरदान मान ही नहीं पापा जी, पर ये तबला दादी माँ के साज बा।
और आप ये सास तोड़ के दादी माँ की बेइज्जती करे के कोशिश कर रहे हैं। आप का समझत हैं पापा जी? ये सास तोड़े से आप सास सुर के खामोश कर देब का? ना पापा जी ना, ये सुर उस समय तक खामोश नहीं हो सकेले जब तक हर बच्चा अपन माँ के पुकारे के बंद नहीं कर देवेला। काहे कि इस 7 सुर में ना चौथा सुर माँ के ही बा। एगो और बात बताई पापा जी, अगर आपके संगीत से इतना नफरत बा, फिर अपन बेटा के नाम मल्हारी काहे रखनी आप? और कोनो नाम काहे ना रखनी पापा जी? मल्हार भी तो एगो राग के ही नाम बा ना? बताई पापा जी, चुप काहे हैं? जवाब दी पापा जी। अपन जुबान बंद करा। हम तोरा कोनो भी सवाल के जवाब न देवे के चाहे नहीं। जेके साहब, एजा इतना सवाल पूछ के हमार जख्म पे नमक छिड़के के कोशिश ना करा। जब तक हम जिंदा है ना, एक घर में कोनो भी सुर ना गूंजी, और जौन भी साज के हुई घर में बजावे की कोशिश करे, हम उस साज के तबाह कर दे। जेके साहब, हमो देखा तानी कि आप काका तबाह करत तानी और कौन कौन सी साज तोड़ा तानी। रुक काहे गए नी जेके साहब? तोड़ दी तबला तो हमो देखी जलंधर के बड़ा बिजनेसमैन के बहादुरी। इतना बड़ा जागीरदार परिवार के वारिस बानी आप। सुननी हाँ, आपके दादा परदादा शिकार खेलत रानी, हमो देखा तानी आप ई तबला के शिकार कैसे करत तानी। जसलीन जी, अपन जुबान के लगाम दो। दे देब लगाम जेके साहब, हम अपन जबान के लगाम जरूर दे देब, पर पहले आप ई तबला नीचे रखी। आपके ऐसन तबला तोड़े के वजह से गीत के हार ना होई। चाहे गीत के जीते के बा चाहे हारे के बा, पहले ओकरा के स्टेज पे चढ़ के ढोल बजावे के पड़ी। जीत या हार, हाँ? आपके क्या लगा था जसलीन जी कि तू मुकाबला जीत जाई? ना जीते हार जाए, हमरा के कौनो गिला नहीं खे। कम से कम हमरा के ई तो तसल्ली होई ना कि हमार बहू मुकाबला लड़के हारल बा। और जैसे आप गीत के मुकाबले में हिस्सा लेवे के बगैर ही हरावे के चाहता नहीं, हमरा के वो मंजूर ना बा। आज से कई साल पहले मम्मी जी भी ऐसे हार गई रहनी, और हम भी ई घर में हर रोज हारतानी। हमार बहू ऐसे बिल्कुल ना हारी। हमार बहू ऊ मुकाबला में ढोल बजाई और आज भी बजाई। चला गीत बजावा ढोल। हम तो हर सास मल्हार के माँ तोरा के ढोल बजावे खातिर कहता नहीं, त तू ढोल बजावा। जसलीन, गीत के रोक लो। गीत ना रुकी जेके साहब। तो अभी जेके मेहरा के जाने लो ना गीत, हम तोरा के कबो माफ ना करब, कबो ना। तो के जेके मेहरा से जुबान लड़ावे के नतीजा भुगतई के पड़ी। हम तो के वो मुकाबला कबो ना जीते देब। वो मुकाबला के का हमरे रहते आज के बाद जिंदगी के हर मुकाबला में तो के हार के सामना करे के पड़ी। गीत, तू बहुत बड़ सयानी बनत फिरेलू ना, एक घर के बहू बनत फिरेलू ना, हमके पापा जी कहली, लेकिन हमार मुंह से निकल बोल के तोरा खाते तनिको मोल नहीं खे ना। अरे आज हम तोरा के बद्दुआ देत हई, बद्दुआ। आज के बाद तू हर रोज हारबू, जीते के तरस जइबू, और हार कबो पीछा न छोड़ी।
तुहार कबो पीछे ना छोड़ी। बहुत दर्द होता बेटा? ना बड़की मैडम जी, ये क्यों ना के दर्द था, वो दर्द के सामने तक कुछ भी ना बा। जोन पापा जी हमके देके गए हैं, वो दादी माँ के तबला नहीं तोड़ ले हैं, वो हमार दिल तोड़ ले हैं। बहुत गलत करे है उदा, बहुत गलत। सबर करा गीत, टाइम आवे पे जेके साहब के अपन गलती के एहसास खुदे हो जाई। ना बड़की मैडम जी, हम उस समय के इंतजार नहीं करा, हम उनकरा के उनकर गलती के एहसास जरूर कराए। वो तबला तोड़ ले है ना, उनकरा के गीत ढोली के ढोल के थाप जवाब दिया। हम देव जवाब उनकरा के, अब मुकाबला जीत के हम उनकरा के बता देव कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद उनकर बद्दुआ से कितना आगे बा। हमार बहू ऐसे बिल्कुल ना हारी। हमार बहू ऊ मुकाबला में ढोल बजाई और आज भी बजाई। बाबूजी, आप यहाँ पर खड़ा खड़ा का सोच रहा बानी? तोरा से का मतलब आई बात से? तू बतावा, कौन काम बा तोहार? हमने क्या आपसे कुछ भी नहीं चाहिए पापा जी। आप चाहे जो मर्जी कह ली, जितना मर्जी बदुआ दे ली आप, पर हम ढोल मुकाबला जरूर जीत जाए। काहे से कुछ ना होई गीत, जब तू जितबू ना तब बात करिया हमरा से। आप सही कर रहे हैं पापा जी, कहे से कुछ भी नहीं खेल खेला। आप भी तक कितना कुछ कह के आईली हमके, पर हम वो दिन भी नहीं जवाब दे ले रानी, और ना जवाब हम आज देब आपके। आपके बात के जवाब ना हमार ढोली दे। अब हम भी तुम्हारी बात के जवाब तो के ना देव, और तुझसे हमार लेवे देवे के काबा, लेकिन तोरा साथे खड़ल हमार बिटुआ की याद जरूर दिलाए। क्यों खाली मल्हार नहीं खे, मल्हार मेहरा बाड़ा, यानी के जेके मेहरा के बिटुआ। काहे मल्हार, तू अपन पिताजी के ए लड़की से बात सुनावे खातिर हमरे पास लेके आयल बाड़ा का? आप एक बार गीत के बात तो सुन ली बाबूजी। वो आपके बात सुनावे नहीं आयल बिया, बल्कि आपके मनावे आयल बिया। अच्छा, अब गीत के हमार रूठे और माने के भी फिक्र बा। काहे ना होई बाबूजी, घर के बड़ लोग खातिर तब हर कोई दुआ ही मांगेला, लेकिन अब तो गीत के ऐसा बद्दुआ दिले बानी को कभी जीत ना सकेली। प्लीज बाबूजी, गीत के अपन आशीर्वाद दे दी, जीते के आशीर्वाद। काहे कि गीत आपके आशीर्वाद के बिना जीत ना सकेली। प्लीज बाबूजी, ओकरा के आशीर्वाद दी, प्लीज, ब्लेस हर। तू यहाँ भी पहुंच गई गीत? जेके भैया के तू चैन से बैठे काहे नहीं के देता नी? हाँ, पहले कोनो बात रगले सुनावे खातिर जोन अब तू मल्हार के लेके जेके भाई साहब के कमरा में भी आगल बाड़ू, तू उनकरा के तंग करे खातिर। ना चाची जी, आप गलत समझ रहा बानी। गीत यहाँ पर बाबूजी के कुछ समझावे या कुछ सुनावे नहीं आयल बिया, बल्कि उनका के मनावे आयल बिया। मनावे खातिर? हाँ जी चाचा जी, ऐसे भी जब से हम गीत के लेके घर में वापस आयल बानी, तब से हम और गीत बस सारा मेहरा परिवार के लोग से यह रिक्वेस्ट करता नहीं कि वो गीत के एक घर के बहू के रूप में स्वीकार कर ले। और आज भी गीत खुद रिक्वेस्ट करे आयल बिया चाचा जी कि बाबूजी ओकरा के अपना ली। बड़ा बेशर्म बाड़ी तहारी गीत। जब ओकरा के पता बा कि बड़ भाई साहब ओकरा के एक्सेप्ट ना करी हैं, त काहे आयल बाड़ी यहाँ? चल जाए यहाँ से, पीछा छोड़े हमने सबके। कम्मा बुआ, गीती घर के बहू बिया, कोई घर से कहीं भी न जाई, और अब भी वो बाबूजी के आशीर्वाद लेवे आयल बिया। तो के का लागत बा, जोन कुछ गीत के आवे के बाद मेरा हाउस में भइल बा ना, ओकर बाद भी एकरा जेके भाई साहब के आशीर्वाद मिल जाई का?
बिल्कुल सही कहनी छोटी भाभी जी। मल्हार की तो इस सब के कोनो फिक्र ही ना बा। अभी भी बड़ भाई साहब के सामने खड़ा बा, विनती कर रहल बा इनका से कि बाहर से आई लड़की के सब स्वीकार कर ले। एकरा के तो ई घर के फिक्र भी ना बा कि अपन बहन नाराज होके घर के बाहर बैठल बाड़ी। काहे मल्हार, पता बात तो के कि ना कि भूल गईला? अरे एकरा के का याद रही कम्मो, एकरा तो ई भी याद नहीं खे कि तान्या के रूठे से पहली बार दिवाली के बाद भाई दूज भी केहू न मनेले बड़ा। ई दोनों भाई बहन की जोड़ी साथ नहीं खे और बाकी भाई बहन भी भैया दूज न मनेले बड़े घर में। पहली बार भैया दूज वाले दिन ई घर सूना सूना रहे। एकरा तो ई बात के भी पता नहीं खे। आपके का लगा था? हमरा बिल्कुल पता बा। हमरा ई बात के पूरा एहसास बा कि तानिया भाई दूज वाला दिन हमरा माथा पे टीका ना लगाईलस। हम तो अब्रॉड से सालों बाद वापस आइल बानी, तो हमरा तो बुरा लागी ना जे तानिया हमार माथा पे टीका ना लगाई। आपके का लगा था? हमरा ई बात के तनिक वो दुख ना। पर हमके ना लगेला कि तोरा कुछ दुख बा। अगर तोरा दुख होत ना तो तान्या के मना के वापस इस घर में लेके आई। आप भी तो ओकरा के जानत आनी ना भाऊजी कि ओकरा गुस्सा कितना आवता। गुस्सा के समय था वो केहू के बात ही ना सुनेली। वाह मल्हार, क्षमता ना आवता तो के ई सब बात करे में। तहार छोट बहन बाड़ी हो और तू ओकरा के मना भी ना सकेला, तू ओकर गुस्सा के शांत ना कर सकेला। पर तू तो ओकरा के बचपन से जानेला ना। और ये गीत ई तो के अभी कल मिलल बाड़ी ना। ई हिसाब से ता ई तोहार दोनों के बीच कोनो तू में होके तो फिर तू का करबू? रूबी कम्मो बस करी। एकरा से ही बात करे से कोनो फायदा नहीं खे। ई बात के फैसला तो हम खुद ही कर देब। काहे मल्हार, तू यह चाहेला ना कि गीत के हम अपन घर के बहू मान ली? ठीक बा, ता जा जाके पहले तान्या के मना के घर में वापस लेके आवा, फिर हमरा से बात करिहा गीत के घर के बहू बनावे खातिर। वाह जे के साहब वाह, आप तो आजकल ई घर के अपन ऑफिस बना लेनी हा और रिश्ता आपके खातिर बिजनेस के सौदा बन के रह गल बानी। हर रोज एक नया शर्त रख देनी आप। और इस शर्त में गलत भी का बा भाभी जी? मेरा हाउस में पहला बार भाई दूज नहीं मने ले बाकी हो, बस यही करके ना कि तानिया घर में नहीं बाड़ी। बस तानिया अगर घर में नहीं रही ना, फिर ले आई मल्हार तानिया के, ओकरा के मना के फिर मना ले हमनी सब भाई दूज। कोनो भाई के माथा भाई दूज के टीका के बिना सुना रहे ही काहे? फिर तो हमू के भाई साहब के सामने गीत के सिफारिश करब कि ओकरा ई घर के बहू मान ले। आप सिफारिश तक कर देब चाची जी, पर आपके का लागत बा? पापा जी आपके सिफारिश मान ली है का? सिफारिश तो मल्हार साहब जी और बड़की मैडम जी भी दे ले रही, उनकर तने के सुन ले पापा जी। तू अपन बात करा। तोहार इरादा तो उस समय नाची ना जब 9 मन तेल के इंतजाम कर लेबू। तू बतावा ले आ सकिलू तानिया के मना के? हाँ जी, तान्या के हम मना के भी लेके आ जाए और भाई दूज के त्योहार भी मनाए भी घर में। आप बताएं कि पापा जी आपके बात मान ले हैं? ये बात की जिम्मेदारी हम लेवत है। यहाँ तानिया मल्हार के माथा पे भाई दूज के टीका लगैले और वहाँ पे तू जेके भाई साहब के पैर के हाथ लगा ली है और वह तुहार सिर पे हाथ रख के तो के वैसे ने आशीर्वाद दी है जोन उनकरा के ई घर के बहू के आशीर्वाद देवे के चाहिए। ई का मजाक बरूबी? हर त्योहार के टाइम होला और हर त्योहार से कुछ रस्म और रिवाज जुड़े होला और भाई दूज के त्योहार ता कब से चल गए और आप भाई दूज के नाम पर शर्त लगावता नहीं? ई सही ना बरूबी? ई में गलत बात भी काबा भाभी जी। मेहरा हाउस में ई बार तानिया के नाराजगी के खातिर भाई दूज भी ना मनेलस के हूँ। सारा मेहरा हाउस सुना पड़ल रहे। हाँ सुना रहल, पर एकर कारण तो तानिया बड़ी ना। तानिया के गुस्सा हर वक्त नाक पे चढ़ल रहेला, छोटा छोटा बात पे तो ओकर दिमाग खराब हो जाला। हाँ जी भाभी जी, लेकिन ई बार बात कोनो छोटा न रहे। ओकरा गुस्सा आयल रहे गीत के मेहरा हाउस में आवे के खातिर। बहन के तब भाई के बियाह के कितना इंतजार होला, पर पता न मल्हार के बियाह कैसे भइल कि तानिया घर छोड़ के ही चल गई।
बिल्कुल सही प्रशांत। अगर गीत ई घर में ना आवत तो ई घर से तान्या नाराज होके कबो न जात। तो अगर अब तान्या नाराज होके गई बाड़ी ना तो ओकर लावे की जिम्मेदारी भी ई लोगन के ही बनेली। लेकिन भैया ऐसन कोनो शर्त रखे के जरूरत ही का बा? भाई दूज तो हमनी पहले भी ना मनावत रहनी। अगर सब लोग दिल से चाहती तो भाई दूज बना लेती ना। तान्या आए या ना आए फिर भी तो मनई है ना। ये तो कैसन बात कर रहा बड़ा डायमंड। पहले भी हम भाई दूज तान्या यह ना रहे यह खाते ना मना पाई, और अब हम दोबारा भाई दूज ओकर बगैर ही मना ली। भैया अगर एगो बहन घर में नहीं खे बिया तक का हो गई? बाकी के बहन और भाई ओकर गुस्सा के शिकार काहे होई? भैया पूरा दुनिया दिवाली के बाद भाई दूज मनावेला, हमनी तनी दिन के बाद मना ले। अब कम से कम भैया ई बहाने मेहरा हाउस के माहौल तो ठीक हो जाए ना। घर में एगो खुशी के मौका आई तो सबके अच्छा ही लागी ना भैया। और सब लोगन के अच्छा तो हमके लगेला तभी लगी, और खुशी भी तभी घर में आई जब तान्या के घर में लायल जाई और मल्हार के माथे पे वो टीका लगाई। आपकी बात बिल्कुल ठीक बा पापा जी, पर हमार बात के जवाब अभी तक नहीं मिलल बा। आप ये तो बताएं पापा जी, अगर हम तान्या के वापस ले आए तो वो भाई दूज के त्योहार मना लेली, तो मल्हार साहब जी के माथा पे टीका लगैली, तो आप हमके घर के बहू आपन बहू मान लेब का? ठीक बा, अगर तू तान्या के वापस लेके आईबू ना तो फिर हम भी तो के घर के बहू मान ले। देख ली पापा जी, आपके शर्त लगावे के बहुत शौक पाना। आज ये शर्त हम आपके सामने रख रहे हैं, कल आप अपन जुबान से मुकरब तना ना? ना, हम तोरा के जुबान दे ले हैं, तू आपन शर्त पूरा करा तो हम आपन शर्त पूरा करा। सोच ला जय के। ई बार तोहरा के ई जबान दे बहुत महंगा पड़ जाई जे के। गीत के ई घर के बहू माने के मतलब ई होई तो ना तो फिर तू ओकरा के खुद कमाए के खातिर मजबूर कर पाइबा, और ना ही ओकरा के मल्हार से दूर रहे पे मजबूर कर सकबा। बोला देवा तारा जबान? हाँ, हम जुबान दे ले हैं, हम अपन हर वादा निभाई, लेकिन गीत अपन वादा निभाई तब, तान्या के घर में मना के लेके आई तब, मल्हार के माथे पे टीका लगाई हूँ तब फिर हम भी एकरा के मेहरा परिवार के बहू मान ले। हमरा तो एक बात समझ में नहीं आयल भैया, अगर गीत तान्या के ना लेके आ सकल तो हमनी भाई दूज ना मनाई। आपके भी बहन बानी भैया, ओकरा के भी आपन माथा के ऊपर आप भाई दूज के टीका लगावे के हक ना खोई भैया। हम केहू के पास से केहू के हक ना खोई, बस थोड़ा दिन लेट ही सही, पर जे अब भाई दूज के बाद चले रहा बा तो तैयारी शुरू कर दा, बिल्कुल उहे तरह जैसे हर साल हो खेली। और ये गीत तान्या के मना के ना लाई तो फिर एक कर मेरा हाउस और मल्हार के छोड़ के जाए के पड़ी। जेके साहब, हम आपके पहले भी कहनी हाँ कि रिश्ते आपके कोनो बिजनेस के सौदा नहीं खे, आप ये गलत करता नहीं। रहे दी ना बड़की मैडम जी, गलत हो गया सही, अब तो पापा जी जुबान दे रहे हैं, अब तो सारा कुछ हमार पे, हम बहू बने की हिम्मत रखत हैं या ना? हमके ही पापा जी के शर्त मंजूर बा। पर गीत तोहरा के तो तान्या की पता बना? पता बा बड़की मैडम जी, पर अब जैसन भी होके हमके तान्या के मनावे के ही पड़ी। ये घर में पैर रखे खातिर ये शर्त रख ले है ना पापा जी। कोनो बात ना, आप बस तैयारी करी भाई दूज के त्योहार मनावे खातिर। अब तो हम पापा जी के दोनों मुकाबला जीत के ही दिखाई, एगो तो ढोल मुकाबला जीत के ही रहब हम, और दोसर भाई दूज के त्योहार बहुत धूमधाम से मनायल जाई ई घर में, अब वो तान्या के साथे। और साथ ही तैयारी में कोनो कसर मत छोड़ी आप। अगर हम हार भी गई नी
तो ई त्योहार धूमधाम से मनाई। वैसे ही कहा ना कि तू मनाई भाई दूज और हम मेरा हाउस से जा रहा है। ना चाची जी, ये गलतफहमी मत पालिया। हम तान्या के मना के लेके आई और फिर पापा जी हमके अपन बहू मान के हमके आशीर्वाद दी है। ठीक बा ना पापा जी? बिल्कुल। पापा जी, हमरा खातिर तो यही रिश्ता सबसे बड़ बा। हम अपन पापा जी के घर छोड़ के यहाँ पे आयल हैं और यहाँ भी तो कोनो होके के चाहिए ना, जे जरूरत पड़ी था हमारे सिर पे पापा जी के जैसन हाथ रख दी है और आपके हाथ अपन सिर पे रखवावे खातिर कोनो भी शर्त होके हमके हर शर्त मंजूर बा। हमरा खातिर मल्हार साहब जी और उनकरा से जुड़ल हर रिश्ता बहुत जरूरी बा और ये रिश्ता के हम कबो भी टूटे नहीं खेदे, सबके जोड़ के रखब हम। बियाह के बाद ससुराल वाला परिवार ही लड़की के असली घर होला। लेकिन तू तान्या के अच्छे से ना जाने ली गीत। वो मल्हार के माथा पर भाईदूज के टीका ना लगाई। पता ना तू काहे भैया से इतना बड़ शर्त लगा ले लू। ई का कैलस है डायमंड? ई शर्त तो जेके साहब रख लिया ना, और ई शर्त पे मोहर लगैनी है एजा खड़े सब लोग। और रूबी तू का करत आरू? तू काहे जिद लेके खड़ा बाड़ू? अगर मल्हार के गीत पसंद बाड़ी तो एमे हमनी का कर सकेनी, तो ओकरा के बहू काहे नहीं के मानत आरू? हम तो ओकरा उस समय ही घर के बहू माना जब जेके भाई साहब के रखल शर्त के पूरा कर दी। पर उस समय तक तान्या के मना के लेके आवे की पड़ी ना। ये गीत के का गीत ले आ सकेले तो तान्या के मना के काहे ने के लिए आ सकेली? जरूर लेके आई हूँ। ठीक बा ना गीत? तू तान्या के मना लिया और फिर हमने सारा परिवार इकट्ठा होके भाई दूज के त्योहार मनाई और फिर तू मेरा हाउस के हिस्सा हो जाइबू। प्लीज मना ली ना तान्या के। मेरा परिवार के इकट्ठा करे खातिर इतना तो कर ही सके नहीं ना। आपके पता बा गीत भाभी, ये घर में कोनो चीज के कमी ना बा। बस पता ना काहे सब लोग एक दूसरे के पसंद ही ना करेले। अब तो आपके कोनो जादू ही करे के पड़ेले गीत भाभी, मेरा परिवार के सारा मेंबर्स के इकट्ठा लावे खातिर। तू फिक्र मत कर पर्ल, हम तान्या के जरूर मना के लेके आ जाए और तोहार सबके सामने तान्या मल्हार साहब जी के माथा पे टीका जरूर लगाई। ये हमार वादा बा आप सब लोगन से। ठीक बा गीत, अगर तहार विश्वास इतना पक्का बा तो फिर हमनी भी करत तानी भाई दूज के तैयारी। जसलीन भाभी जी, तनी देर से ही सही, लेकिन इस बार पूरा रौनक लगी है मेहरा परिवार के भाई दूज के तैयारी पे। हाँ डायमंड, हम तो हर साल पूजा करके भाई दूज के त्योहार की तैयारी करत रहनी, पर इस साल ना भाई। हमार मन बहुत उदास रहे, पर अब आस बन गई बा। हम आपके यास कबो ने तोड़ा बड़की मैडम जी। बस आप पूजा की तैयारी करें, त्योहार की तैयारी करें, सब लोगन खातिर तोहफा मंगवाएं। आपके ही बहू आपके रुसल बेटी के जरूर मना के लेके आई। बस आप दिन चढ़े के साथे तैयारी शुरू कर दी। पाल, गिन्नी, अरे कहाँ चल गई ई सारी लड़कियन? गिन्नी, हाँ जी बड़की मामी जी, का बात बा? पता बना घर में भाई दूज के पूजा बा। वो तो हमके याद ही बा, पर आपकी का लागत बा कि गीत तान्या के मनाली का? आज तो पूरा बा, पर अगर वो ना भी आई तो तू लोग मनाई बना सब लोग भाई दूज। तू हमरा के बतावा, डिब्बी के देख लू? हा डिब्बी कहाँ बाड़ी? डिब्बी? बट वाई? ओहो, हम डिब्बी के नारियल और सामान लावे के कहले रानी। चाहे हम लोग त्योहार के दिन पूजा नहीं करता नहीं, लेकिन पूजा की सारा सामग्री तो चाहिए ना पूजा घर में। ठीक बा बड़की मामी जी, हम देखत हैं। डिब्बी, डिब्बी। हाँ जी हाँ जी, आगे नहीं बड़की मामी जी, आगे नहीं। जे हम तोरा के काम कैले रानी उ कैलू? ली बताई, सब काम खत्म करके आये हैं हम। एक एक फूल सुंदर सुंदर और चुन चुन के ले आये हैं हम, बस ओकरा रख के आये हैं। अच्छा कैलू, अब ई पकड़ा पूजा के थाली और पूजा घर में रख दा। हाँ हाँ जी। अच्छा हमार बात सुना,
सारा सामान अच्छे से रखिया, कोई भी सामान नीचे ना गिरे की चाहिए, ध्यान से रखिया जरा। ओहो मैडम जी आप फिक्र मत करी, कुछ नहीं के नीचे गिरी। हाँ जी ससुराल वाले, करी स्वागत अपन घर के छोटे जमाई के। इली अच्छा कैला राजेश, तू मिठाई ले आइला। पूजा के करीबन करीबन सारा तैयारी हो गइल बा। सब तैयारी तो हो गई बा, पर भाई दूज के त्योहार मेरा हाउस में ई बार होई कि नहीं होई ई तो केहू के नहीं पता बा। हाँ क्या पता तानिया गीत के साथ है आई कि ना। ऐसा मत बोला गिन्नी, मेहरा हाउस में भाई दूज काहे ना मनावल जाई। सारा मेहरा परिवार के लोग मिलके रहेले। भगवान की कृपा से कितना बड़ा परिवार बा हमनी के, भाई बहन के जोड़ा भी बहुत बा, तो फिर भाई दूज काहे ना मनावल जाई। तोहार मम्मी और तोहार मौसी हर साल तोहार मामा के माथे पे टीका लगाविन और तू लोग अपन भाई के माथे पे टीका लगावेलू। इतना रौनक लागेला मेरा हाउस में, तो फिर ई साल रौनक काहे ना लगी। हर साल तो रौनक लागेला ई तो हमू देखत हैं बड़की मामी जी, लेकिन आप ये इतना यकीन के साथ कैसे कह सकत हैं कि इस साल भी वैसने रौनक लागी यहाँ। तानिया के तो अभी तक कुछ पता ही नहीं के बा। ये का बोला तारू तू गिन्नी, शुभ मौका पर अशुभ बात करे तारू। ऐसन बदसुगनी की बात काहे करे तारू तू। तानिया मल्हार के बहन बाड़ी, तो उ मल्हार के माथे पर टीका जरूर लगाई और साथ में गीत भी कहलस हा कि वो तानिया के मना के लेके आई, तो ले आई ना वो ओकरा के। हमके लागत बा आप भूल गए हैं बड़की मामी जी। तानिया सब लोगन के सामने कहले रही कि मल्हार ब्रो और ओकर कोनो रिश्ता नहीं बा। कहे से का होला गिन्नी, रिश्ता के डोर इतना कच्चा ना होला जे केहू के कहे से टूट जाए। और तानिया के का बा माना तनी, हमरा के पता बा कि तानिया के दिमाग जल्दी गर्म हो जाला और वो उल्टा सीधा बात भी कर देली, पर एकर मतलब ई ना बा कि उ मल्हार के माथे पे टीका ना लगाई। इतने साल के बाद तो बहन भाई मिलल बाड़े, मल्हार इतना साल के बाद बाहर से आइल बा, तो फिर तानिया काहे ना लगाई टीका ओकरा के, जरूर लगाई। हम आपकी बात समझ रहे हैं बड़की मामी जी, और हम उहे चाहत हैं, पर अगर तानिया गुस्सा में ई बार मल्हार ब्रो के टीका नहीं लगेली तब भाई दूज के त्योहार में रंग में तब भंग पड़ ही जाई ना। पहले ही हमने भाई दूज के त्योहार इतना दिन के बाद मना रहा है। बिल्कुल सही कहले बाड़ी गन्नी बड़ी भाभी जी। अगर तानिया के दिमाग गरम रहेला ना, तो आपके कहाँ बहुत ठंडा रहेला। आपके भी तो जब भी गुस्सा आवेला चढ़ के चपेट मार देवे ओकर मुंह पे। आजकल तो बात बात पे हाथ उठ जावेला आपके तानिया के ऊपर। तो इहो तो सोचा कम्मो कि हम ओकर माँ बानी, अगर हम ओकरा के डांटा तानी तो ओकर अच्छा खातिर डांटा तानी। पर शायद तू ये बात ना समझबू, अगर कबो गिन्नी तोरा से ऐसन बोले जैसे तानिया हमरा साथ बोला तारी, तब फिर हम देखब तू ऊपर हाथ कैसे ना उठावेलू। ला ऐसे कैसे गिन्नी कोनो उल्टा सीधा बात करनी है हमारे बारे में, तभी करी है ना जब हम ओकरा के अच्छा से बोले ना सिखैले होखी। चल ठीक बा कम्मो, हम अब तानिया के पक्का अकल के उहे बूटी पिलाई जे तू गिन्नी के पिलौलू हा। चला हमरा से गलती हो गई जे हम तानिया के थप्पड़ मरनी हा, पर तू लोग आज ना ये अच्छा मौके पर ये सब बात मत करा। तू सब लोग खुश रहा, आज त्योहार के मौका बा। और गिन्नी तू हो ज्यादा फिक्र मत करा, और देख लिया तानिया पक्का टीका लगाई मल्हार के माथे पे। हाँ जी चाची जी, वैसे हमके भी उहे लागत बा कि तानिया मल्हार ब्रो के माथे पे टीका जरूर लगाई है। वो नाराजी नहीं होखत, तानिया मल्हार ब्रो पे गुस्सा ही नहीं होइत। अगर वो गीत ई घर में नहीं आईत ना, ई सारा कुछ तो गीत की वजह से ही भइल बा। वो तो ओकरा मनावे की कोशिश कर सकत रहली ना, बात तो करती ओकरा साथे। अब तानिया तो बड़का मामा जी की बेटी है ना, थोड़ा बहुत तो ईगो तो होके के चाहिए ना ओकरा अंदर भी। बट गीत वो तो मेरा परिवार के बहू बन के फिरेली, उहे मना लेती ना अपन ननद के। गिन्नी एकदम ठीक कहा तानी भाभी जी। तानिया तो गीत के कहल अनुसार भी घर वापस ना आई है। वो तो हमरो के पता बा राजेश कि तानिया की नाराजगी दूर करब इतना आसान नहीं खे, पर फिर भी हमने बुरा काहे सोचा तानी। गीत कहला सा ना कि ओकरा के वो मना के लेके आई, फिर का पता ले ही आए। गीत अपना तरफ से पूरा कोशिश करी है, ई में तो केहू के कौनो शक नहीं किए। ई तो हमने भी देखनी कि वो कबो हार न माने ली।
लेकिन तान्या ता गीत के अपन भाभी समझली ही नहीं के। वो ओकर बात काहे मनी है। धीरे धीरे फर्क पड़ी। पहले मल्हार के अलावा गीत के केहू अच्छा न समझेला, पर समय गुजरत गुजरत सब कुछ ठीक हो गई। जब से गीत जेके साहब की जान बचौलो था, अब सबके गीत के साथ हमदर्दी होब शुरू हो गई बा। हमदर्दी भइल अलग बात बा भाभी जी, पर ऐसे केहू के अपन घर के बहू मानल बहुत अलग चीज बा। बात तो सही बा बड़की मामी जी। अगर ऐसन बात कबो कोनो और फैमिली में होखल होइत ना, तो गीत जैसन कोनो ढोली के लेकी के अपन बहू तनेकी मानत ना, फिर तान्या काहे मानी गीत के अपन भाभी। गिन्नी, गीत कोनो और घर में ना, हमने घर में आयल बाड़ी। वो मेहरा हाउस में बहू बन के आयल बाड़ी।